उनसे जाकर मिले, है ना। तो मिलने के बावजूद भी हम लोगों का ऐसा हुआ कि बहुत लोग रोका टोका में थे, गाँव घर में घर में नहीं मिले थे, लेकिन हम लोग प्रयास किए मिलने का, आप लोगों तक सूचना पहुंचा और लोगों तक भी सूचना पहुंचा, लेकिन सभी को उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आज जो तिथि हम लोगों को प्राप्त है, उस तिथि के अनुसार जैसे आप देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन का कार्यक्रम है। तो इस संदर्भ में तो पूरा पुनर्गठन तो है, लेकिन हमारे पुराने विद्यालय के जो अध्यक्ष रहे उन लोगों उधर बैठे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मालूम हुआ तो जिससे मैं आमंत्रित करूंगा कि सामने आकर उधर बैठे और तुलसी पहाड़ जी भी कि आप लोग आए, क्योंकि आप लोग उधर हैं, आप लोग गार्जियन हैं। उसके बाद विधिवत शुरू करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित अभी श्री मोजिबुल अंसारी जी, पर्यवेक्षक सीआरपी चामा उपस्थित हैं। इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के मार्गदर्शन में क्या क्या प्रोसेस है कि हम लोगों को भी पुनर्गठन के संबंध में या समिति के गठन के संबंध में हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए ये पहला अनुभव होगा कि आज किस नियम तहत गठन होता है उसको देखेंगे और आप लोगों के साथ चलेंगे। क्योंकि विद्यालय हमारा है और हमारे विद्यालय में हमारा रोल होना चाहिए। हम अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनकी गतिविधियों को हर एक गार्जियन को जानना चाहिए और साथ ही साथ अपने सदस्यता, यहाँ तक आप जैसे कि पुनर्गठन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सदस्यता होगी, सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जो गार्जियन नियम कानून है, इसके लिए मैं सबसे पहले अभी मोजिबुल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो बता दे, उसी के तहत से आज की कार्य को हम लोग आगे चलाएंगे। आज जो हम लोग जो यहाँ पे रखा गया है वो सिर्फ 75 स्कूल का नहीं है, बल्कि रांची जिला में जितना भी हाई स्कूल है जहाँ पुनर्गठन करवाना है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का, वो सभी जगह जो है जिला से आज डेट मुकर्रर किया गया है कि आज का तारीख में 11 बजे से सभी जगह बैठक करवाना है। ठीक है, तो इस बैठक में वही लोग शामिल होंगे जो जिस बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं उसके गार्जियन यहाँ पे आए और सारा चीज़ को देखें कि कैसे होता है, कैसे करना है। ये तो लगभग आप लोग पता ही होगा, पहले से भी कुछ सुने होंगे आप लोग। विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या काम है, उसको कैसे निभाना है, उसको निभाने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना पता कुछ आप लोगों को? बताइए। विद्यालय के शिक्षक होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एक आपका विद्यालय प्रबंधन, आपका ये विद्यालय बाल संसद के जो है आपका बच्चा एक होगा, जो विद्यालय बाल संसद का जो प्रधानमंत्री होता है उस बच्चा इसमें एक सम्मिलित है, ठीक है। और एक वैसे प्रतिनिधि होंगे जो आपका वार्ड के हो या मुखिया हो या पंचायत समिति के कोई भी एक मेंबर यहाँ से रहेंगे। ये टोटल आपका 19 सदस्य का चुनाव करना है। तो ये आप लोग को इसमें और कोई कंफ्यूजन है किसी तरह से बताइए? इसमें जैसे कि चुनाव करना है तो मिडिल स्कूल का भी अध्यक्ष का चुनाव करना है कि हाई स्कूल? आप पूरा विद्यालय में एक ही हो गया, एक ही हो गया और हाई स्कूल सब एक ही हो गया, सभी एक ही हो गया, अलग अलग नहीं रखना है सभी के लिए। पहले था जो कि बाद में ना हुआ नहीं चाहिए, अब देखिए। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई और जानकारी चाहते हैं इसे बताइए। प्लस इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी सदस्य होंगे वो कम से कम पढ़े लिखे इतना होना चाहिए कि कम से कम जो भी लिखा है उसको हम पढ़ सकें, चाहे वो पेपर हो या कागज में हो, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेपर पास है और वो मेंबर बन गए। दूसरा ये है कि ऐसा सदस्य हो जो गाँव में हो, और ऐसा नहीं कोई बाहर में कोई नौकरी करता हो और यहाँ पे उसका सदस्य बन गए। कहीं कल मीटिंग होगा तो या किसी तरह से कोई भी यहाँ पे बैठक होता है तो आप उस बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। प्लस जो है एक और चीज़ है कि वैसे लोग बनेंगे जो स्कूल के कामों में रुचि रखते हैं। जब भी कोई बैठक हो, जब भी फोन यहाँ से जाए या आपका लिखित जाए या फोन के माध्यम से अगर आपको संपर्क किया जाता है कि फलाने दिन को बैठक है तो आप वहाँ पे आ जाएं। या स्कूल में किसी तरह से कोई भी अगर कुछ भी कोई फंक्शन होता है या किसी तरह से कोई परेशानी होता है या बच्चे नहीं आ रहे हैं या कोई भी वजह हुआ तो जैसे फ़ोन करें वहाँ पे स्कूल में आपका हाजिर होना है। इसलिए कि आपका बहुत मायने रखता है यहाँ पे। फंक्शन है, किसी न कोई कार्य है तो वहाँ पे उपस्थिति
कोशिश कीजिएगा कि 90% कम से कम उपलब्ध हो सदस्य और उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में। ये चीज़ का ध्यान रखें। पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है किसी भी जगह, क्योंकि किसी भी जगह पे हस्ताक्षर करना है, जानना है क्या फंक्शन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ विद्यालय के कोई भी शिक्षक हैं या सर जो आए हैं, ये हम लोग अपने निर्देश से काम नहीं करते हैं। जो भी काम होता है सरकार के निर्देश से काम होता है। सरकार का जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसी के आधार पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये अभी हो सकता है चुनाव हो, कुछ दिन के बाद फिर भंग हो, जैसे इससे पहले भंग हुआ, अब ये चुनाव होगा, हो सकता है 2 साल के बाद चले, फिर इसको भंग किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का रोल ना शिक्षक का होता है ना ब्लॉक स्तर से होता है। ये सीधा पूरा रोल जो है विभाग के स्तर से होता है, उसी के आधार पे नियुक्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कोई सोचेंगे कि भाई हम सदस्य नहीं बने या हम अध्यक्ष नहीं बने या हम उपाध्यक्ष नहीं बने, तो इसको मतलब किसी को ना लेकर के, मतलब अपने किसी भी तरह का बिना प्रलोभन का सोच करके अपने विद्यालय को समर्पित करने के लिए आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कीजिए या बनने के लिए साथ रखिए कि हाँ हम करेंगे, तो पूरे तन मन धन के साथ विद्यालय को योगदान करेंगे। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। साथ ही एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई लाभ स्कूल से नहीं मिलता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या उसके सदस्य है। ठीक है, वो सिर्फ अपने समर्पित भाव से कि हम बच्चे को सेवा करना है या यहाँ पे स्कूल में जो भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा या मेरा से जो बन पड़ेगा हम उसके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, यही समझ के वहाँ पे आपको बनना है। ऐसा नहीं कि यहाँ बनने के बाद है कि हमको बहुत सैलरी मिलेगा या बहुत तरह हमको फंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो सब कुछ नई नियम और कायदे से सारा चीज़ हो गया है कि अब कोई भी आदमी चाहेगा कि भाई हमको वहाँ पे किसी तरह से हम इधर उधर करके कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से, अपने आप को समर्पित भाव से यहाँ पे बनिए और ऐसा कीजिए ताकि कि हम यहाँ पे आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही अच्छा स्कूल का हर चीज़ अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि हमको जैसे कभी भी 3 मीटिंग, अगर कोई भी सदस्य अगर बनने के बाद अगर 3 मीटिंग लगातार होता है, हर महीना का ये 25 तारीख में मुकर्रर रहता है कि हम महीना में 1 दिन जो है SLC का बैठक यहाँ स्कूल में करने का। किसी कारणवश अगर नहीं अगर आप आ पाते हैं तो आप सूचना देंगे कि हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप 3 महीना का लगातार आप नहीं आते हैं उस मीटिंग में, तो आपका जो है स्वतः वहाँ से आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो सदस्यता जो आपका रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी जो भी अपना काम कीजिए ऐसा कि किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, और निस्वार्थ भाव से हम स्कूल को समर्पित के लिए ही हम बन रहे हैं या उसी कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उसी मकसद से अपना काम कीजिएगा। तो ठीक है, इसका और जो भी अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो आपको सर यहाँ पे बता देंगे और आप लोग अपना काम को कैसे करना है उसको सर आप बता देंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले बार इस बात को हम नहीं भूलेंगे, इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा बैक में चल ही जाते हैं, पीछे साइड चल जाना ही पड़ता है। हम लोग जब यहाँ पर विद्यालय में आए थे, वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को बतलाना वहाँ पर ये था, नए हम लोगों की यहाँ बहाली हुई थी, हम लोग आए थे और 2 या 3 दिन हुआ होगा, आफ्ताब सर थे, दीपक सर थे, जयंत सर थे, हम लोग की नई बहाली हुई थी। पूरा गांव जो है कम से कम ये नवा टोली का अध्यक्ष महोदय के अगुवाई में सारे लोग आए, हम लोगों से मिले, सारे शिक्षक से मिले, और उस दौरान में हम लोगों ने विद्यालय में एक चीज कहा, और आज तक मैं कहीं पे भी जाता हूं तो हमेशा कहता हूं कि सबसे बेहतर ग्रामीण और सबसे बेहतर अभिभावक जो है वो हमारे यहाँ के हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा जागरूक है। तो जागरूकता आप में है, आप में कूट कूट कर भरी हुई है, आप विद्यालय के प्रति आपका समर्पण का भावना है। अभी बहुत सारे रिसेंटली हम लोगों का बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसको अभी चर्चा नहीं करूंगा मैं, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो या फिर अन्य कोई भी रिलेटेड हो, तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसको हम लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं निस्वार्थ भावना से। तो मैं यहाँ पर मुजीबुल जी के सामने इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जिस जगह पर आज प्रबंधन समिति का चुनाव होने वाला है, ऐसा जगह पर होने वाला है, यहाँ के लोग निस्वार्थ भावना से विद्यालय से हमेशा से जुड़े रहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कोई भी, जैसे कि मानव महतो जी थे और तुलसी पहान जी थे, ये 2 लोग हम लोग के यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत रहे, और जब चावल बांटना भी हुआ हम लोगों को गांव-गांव जाके हम लोग ऑटो में बांटे, तो उस दौरान में ये लोग पहिला लेके साथ में हम लोगों के साथ भी चले, जैसा भी रहा हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहे। तो ऐसे लोगों का विद्यालय में, ऐसे समर्पित लोगों का, डेडिकेटेड लोगों
होगा। जब जरूरत पड़ता है राजेश जी हमेशा खड़े रहते हैं, जरूरत पड़ता है पंचू जी खड़े रहते हैं, जरूरत पड़ता है आप लोग खड़े रहते हैं, जितने महिलाएं हैं वो खड़े रहते हैं। मैंने गौर से आप लोगों को देखा, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से प्रभावित और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। हमारे शिक्षक सभी को खुश है, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है, जो आज का मेन है, यहाँ पर हम शिक्षक जो है वो कुछ नहीं करेंगे, ये आपका काम है इस पर। लेकिन याद रखिएगा, अभी जैसे कि इन्होंने कहा, पहले और अब में सारा नियम विधि विधान चेंज हो गया। फायदा की भावना से अगर कोई अपने आप को सदस्य नामित करवाता है या अध्यक्ष या जो भी साथी वगैरह, तो अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर निस्वार्थ लोग हैं, आप लोग हमेशा से विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, और वैसी लोगों का चुनाव का प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आज का सभा का सभापतित्व शुरू होना चाहिए, इसीलिए सभापतित्व के लिए प्रस्तावित मैं आपसे इजाजत दूंगा, शुरुआत करें कुछ। सभापति आज का होना चाहिए, आज सभा हो रहा है तो इसका सभापतित्व होना चाहिए। तो आज की सभा के लिए सबसे पहले सभापति कौन होंगे इसका नाम प्रस्तावित करें आप। जी जी जी, तो हमारे आज के मुखिया जी जो है ना सोमरा जी, इनके सभापतित्व में और इनका समर्थन के लिए भी एक समर्थन वाला वर्ड नहीं आया, इसलिए पूछे हम समर्थन जी। जब जोरदार तालियों के साथ आज के सभापति हमारे मुखिया जी हैं। आज इनके आंखों के सामने, इनके अध्यक्षता में, इनके सभापतित्व में, इनके गार्जियनशिप में आज हम लोग लेप्सर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन का प्रोसेस को शुरू करेंगे। जो अभी नाम प्रस्तावित किए थे उसका क्या नाम है? कृष्णा। तो आप लोगों को पता है कि 19 सदस्यों का चयन होना है, जिसमें मैं एक बार फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूँ। 19 सदस्यों का चयन होना है। इसमें कुछ सीटें जो है रिजर्व हर जगह होती है, उस तरह से रिजर्व क्या मैं बता दे रहा हूँ। पहला एक हमारे स्थानीय प्राधिकार होना चाहिए, जैसे वार्ड मेंबर हो गए, इनको होना ही होना है सदस्य, ठीक है। एक दूसरा, कोई दिव्यांग बच्चे के अभिभावक हैं हमारे यहाँ, जिनका बच्चा दिव्यांग हो, तो उसमें से एक सदस्य होना ही होना है। तो ये 2 हो गए। विद्यालय से प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों को रहना है। अगर मान लीजिए प्रधानाध्यापक मैं हूं तो मेरे साथ 3 शिक्षक अन्य और भी रहेंगे, इतने जो है। अब शिक्षक में रिजर्व नहीं कि यही शिक्षक रहेंगे, शिक्षक में से कोई भी शिक्षक रह सकते ये। फिर 12 सदस्य आपको यहाँ से चुनाव करना है। इन 12 में से ST SC से सदस्य होना अनिवार्य है, इसका ख्याल रखिएगा। ST SC होना चाहिए, है ना। दूसरा, अल्पसंख्यक से सदस्य होना अनिवार्य है, माइनॉरिटी, है ना, इसको आपको ख्याल रखना है। तीसरा, महिला सदस्य होना अनिवार्य है। एक चीज और याद रखिएगा, 50% आरक्षण है महिलाओं के, है ना। नहीं मिलने पर बात अलग किया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर सबको एक्टिव है। तो ये प्रोसेस है। तो इसकी प्रोसेस की सभापति महोदय से इजाजत चाहेंगे। अगर सभापति महोदय 2 शब्द बोल के इसका इजाजत दे सकते हैं। आज उच्च विद्यालय लेप्सर के कक्ष में आप लोगों ने मुझे सभापति के रूप में चयनित किए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है करता हूं। और आज स्कूल प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सावधानीपूर्वक और अपना अच्छे विचार से सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो आप लोग सदस्य का चुनाव करें। सर एक बात कहना चाह रहे थे, जब सदस्यों का चुनाव होता है उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है ना? जी ऐसा ही ना है। पहले सदस्य लोग का चुनाव करना होता है, उसके बाद जो सदस्य रहता है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। जी तो इस तरह का प्रक्रिया है। इसके बाद सदस्य का जब चुनाव हो जाएगा तो फिर उसी में से जितने सदस्य रहेंगे उसी में से अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो आप लोग सदस्य का चुनाव हम लोग के पास जो है वही वाला है। हाँ वही वाला है।
के पति अच्छा है नहीं? आप लोग तो पहले बोल चुके हैं कि ठेपा पास नहीं होना चाहिए। आप लोग तो पहले बोल चुके हैं कि ठेपा पास नहीं होना चाहिए। थोड़ा कुछ समझिए बात। जानकार जैसा रहे उसी को चुना जाए तो अच्छा रहेगा। बात को समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ठेपा पास है या ठेपा छाप है तो समझदार नहीं। वो हमारा अभिभावक है, वो समझदार है। जहाँ तक आप पढ़ने लिखने का जहाँ सवाल उठता है वो होता है अध्यक्ष का। ठीक है, तो वहाँ जब पढ़ने लिखने का बात आ जाता है तो वहाँ पर तो हर हाल में चाहिए। लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति आपका गांव का सेवा कोई कर रहा हो, है ना, और समझदार हो, भले लिखने नहीं जानता हो लेकिन वो शिक्षित एजुकेटेड कहलाता है ना, लिटरेट नहीं है, तो समझदार हो तो हो सकता है वो भी योगदान दे सकता है। क्या दे सकता है, लेकिन उसके लिए बंधन। लेकिन देखिए, जहाँ पढ़ने लिखने का काम होगा तो बेहतर होगा कि पढ़ने लिखने वाला रहे तो पढ़ समझ के समझ ले। अब मान लीजिए अभी का लेटर को समझ में नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सदस्य में रह सकता है। ऐसा कोई उसके लिए तो लिखा हुआ आपको नहीं मिला। नहीं, ऐसा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। चलिए बोल रहे हैं जैसे प्रत्येक दिन ऐसे हम देखते आ रहे हैं कि जो मीटिंग होता है या फिर स्कूल की कोई भी कार्य होता है उसमें उपस्थित निस्वार्थ भाव से स्कूल की सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। दो चाची हैं, एक कर्मी चाची और सुषमा चाची। हाँ, कर्मी देवी और सुषमा देवी। कर्मी देवी है, हर मीटिंग में निस्वार्थ भाव से उपस्थित होते हैं। मोबाइल नंबर बोलिए। 99 55 दिखते हैं मुखिया जी। देखिए, हाँ, ये जो नाम है वही नाम को इसमें डलवाएंगे, इसलिए इसको रफ किए हैं। वही नाम जो है सो हाँ, न तो उराव रहता है, देवी रहता है, फिर कंफ्यूजन दिक्कत हो जाएगा, फिर हाँ, फिर बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोगों को इस 12 में से मुखिया जी वहाँ को ये बात मालूम भी नहीं था। मुखिया जी जब इस बात को बोले तब हम पता किए तो पता चल रहा है ऐसा होता है। इसका मतलब मुखिया जी बहुत विद्यालय में गए हैं और ऐसा ही नियम है, उसी के हिसाब से चल रहा था। नियम को तोड़ना तो हम लोग अधिकारी लोग के सामने नहीं कुछ कर सकते हैं, हमारे अधिकारी भी साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोग पर ही सारे लोगों पर समझते हैं कि एक अध्यक्ष इतना में मतलब इसमें अध्यक्ष को हम नहीं रह सकते हैं, बता रहे हैं क्या जी सर, ये तो बताना पड़ेगा। जैसे एक शिक्षा का अध्यक्ष नहीं रह सकते, जैसे ये इतना शिक्षक चारों हम लोग ये अध्यक्ष नहीं रह सकते, वार्ड अध्यक्ष नहीं रह सकते, स्थानीय प्राधिकार अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, यही ना है ये बात। बाकी आप लोगों में से जैसे मान लीजिए हुए, तुलसी जी हुए, ये लोग भी हुए, या रामचंद्र जी हुए, या ये मैडम लोग हुए, इनमें से कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। तो सर क्या उसमें भी प्राथमिकता है कुछ है? उसके बाद अगर लेडीज समर्थन कर दिए जो जेंट्स तरफ से जेंट्स तरफ, लेकिन पढ़ी लिखा होना चाहिए, तो पढ़ा होना चाहिए ना। हमारे विद्यालय में आपसे डिमांड है। एक चीज और है सर, इसमें कुछ आदिवासी का भी ये रहता है, इसमें है कि नहीं है हम नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह में रहता है। नहीं है, रहता है। हाँ, इसी चलते मैंने रहता है कि आदिवासी का है कि ये तो पहले उसको दीजिए, उसके बाद अगर उसमें नहीं होता है, इस तरह का भी है। ये बात को बोलिए। तो हम कहना चाहेंगे कि जैसा पदाधिकारी के लोग तो आए ही हुए हैं, जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन है कि आदिवासी का कुछ आरक्षण रहता है। और जगह हम देखे हैं कि नहीं अध्यक्ष होना चाहिए, तो इस तरह का होना चाहिए, हुआ है। इसी चलते अगर आप सब जानते हैं तो थोड़ा इसको बता दीजिए जैसा करना है। कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिकता तौर पे महिलाएं हैं, महिलाएं में अगर ऐसी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही चीज है। तो आप लोग चुनिए।
हम लोग तो तो जाएंगे सिपाहा रहेगा सर, हम बोल रहे हैं अध्यक्ष में मालूम पड़े। ठीक है, तो अध्यक्ष में मालूम पड़े सबका समर्थन है ना, चलिए समर्थन कीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसलिए हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। जब से स्कूल विवाद चल रहा है, और अगर हम पहले बोल चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा, अगर स्कूल विवाद संबंधित में अगर इस पद में अगर हम ना रहें और इस पद से अगर हम हट जाएं, तो हो सकता है ये जमीन रजिस्ट्री होगा या नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। ये पहला वचन है। काहे कि जितना परेशानी किए हैं और जितना परेशानी कर रहे हैं, यहाँ से डीसी, संसद, ब्लॉक, जितना भी जाना पड़ रहा है, सब जगह हमको जाना पड़ रहा है। चंदा लेना था, इतना धूप में 9 बजे घर छोड़ते थे। बनगांव का आदमी है, ये लोग हमको देखे हुए। जितना परेशानी कर रहे हैं स्कूल के विषय में, वो कोई अभी तक नहीं देखे। और हम पहले भी बोल चुके हैं बैठक में भी कि अगर स्कूल रजिस्ट्री होते तक, जब तक स्कूल रजिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद जिसको अध्यक्ष बनना है बन सकते हैं, लेकिन केवल हमको सपना पूरा करने दीजिए कि स्कूल रजिस्ट्री, जमीन स्कूल का जो रजिस्ट्री कराना है जमीन को, वो हो जाए। इसलिए अध्यक्ष रहना हमको जरूरी है। अब बाकी का जैसा ख्याल। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। और मेरा कहना है कि जो भी बात कौन उठाई है अभी, मल्लू प्रजापति आप उठाए, उस क्षेत्र में अस्थायी निवास करता हो, जिसका पुत्र या पुत्री संबंधित विद्यालय में पढ़ती हो, इसका ख्याल रखना है ना। वह कहीं प्रखंड के बाहर नौकरी नहीं करता, प्रखंड के बाहर नौकरी नहीं करता, ये भी पॉइंट को देखना है ना। जिनके विरुद्ध कोई पुलिस केस विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं हो, ये नियम को देख के हम लोग को करना है, इसलिए हम बीच में आगे नहीं आना था हमको। विद्यालय, जो अभी पंचू जी बोल रहे थे, जो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए हम जोरदार तरीके से इस बात को बोल रहे हैं। विद्यालय विकास में रुचि रखता हो। अब रुचि नहीं रखेगा और अध्यक्ष, सचिव और सदस्य बन के तो कोई फायदा है नहीं, उसको रुचि रखना चाहिए। समिति में यथासंभव 50% महिलाएं होंगी, ये लिखा हुआ है यहाँ। समिति में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे, है ना, ये जो लिखा हुआ है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। लगातार 3 बैठक में जो लोग चुना रहे हैं उनके लिए अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा रिक्त स्थान पर उसी वर्ग के नए सदस्य का चयन होगा। मान लीजिए कि कोई महिला 3 मीटिंग में नहीं आई, तो फिर हम लोगों को उसका सदस्यता समाप्त हो गया, तो फिर वो महिला वर्ग से ही हमको एक सदस्य बनाना होगा। तो ये नियम है, इसको एक बार याद रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ये जो लेकिन कह रहा है कि और एक ये है तुलसी पहाड़। पूर्व अध्यक्ष